हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टिज जी के शो में स्वागत है। अगर आप लोग आरपीएफ, पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फ्रेंड्स आपके जो कि रीजनिंग से सवाल बनते हैं, तो उनके फ्रेंड्स जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम लोग फ्रेंड्स जो कि सेशन ले रहे हैं, तो उसके आपके जो कि पार्ट 17 में आपका स्वागत करते हैं। जो भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखे वो तो जाके फ्रेंड्स जरूर देख लीजिए, जो कि नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। और फ्रेंड्स एक और बात आपको बताना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स जिन जिन लोगों ने जो कि कमेंट किया था उन लोगों का नाम यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, जो कि चंदन राव ने कमेंट किया था, इनका नाम जो कि पता नहीं है। और दूसरे लोगों ने कमेंट किया था जो कि कंचन देवी ने कमेंट किया था, और एक और हैं जो कि इनका क्या नाम है, जे साथिया करके कुछ नाम है, इन्होंने भी कमेंट किया था। ठीक है, तो इन सब का नाम जो कि फ्रेंड्स हमने लिया। और ये जो कि ब्रजेश गुप्ता ये भी कमेंट किए थे। मुकेश मुकेश दीवानगन ये भी कमेंट किए थे, और राकेश कुमार ने भी कमेंट किया था। तो सबके कमेंट फ्रेंड्स जो कि हमने आपको दिखा दिए। आप भी कमेंट करेंगे फ्रेंड्स तो आपका भी यहाँ पे आपका भी नाम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले सवाल को देखेंगे, जो कि ये सब हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 8 का संबंध 64 से है, तो 10 का संबंध किससे होगा। तो अगर हम लोग 8 का स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 10 दिया हुआ है, अगर हम लोग 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, जो कि हमारा 100 होता है। ठीक है, तो हमारा जो कि यही रूल दोनों में लगाया गया है। पहले वाले में यही रूल लगा है तो दूसरे में भी हमारा यही रूल लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स आंसर इसका 100 आ रहा है, तो 100 किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको 100 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल को देखेंगे, जो कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिए गए इसमें से हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर भरा जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि दो तरह का लिखा गया है, तो यहाँ पर एक जगह हमको क्या करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक जगह हम लोग इसको जो कि 63 कर देते हैं, 63 कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस प्रकार करना होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि हमारा फिगर दिया गया है, तो इसको हमको पार्ट बाय पार्ट करना है। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट हो गया, फिर ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट, और फ्रेंड्स ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट में जो रूल फॉलो होगा वही रूल हमारे दूसरे में भी होगा और तीसरे में भी होगा। तो पहले वाले में देखते हैं। तो पहले वाले में फ्रेंड जो कि हमारा दिया गया है 7। अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 में से अगर हम लोग एक को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, जो कि 48 आ जाएगा, जो कि 48 दिया हुआ है। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि दिया गया है बीच में 6 दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में से ये ऊपर वाला संख्या कितना दिया गया है, 2। तो इसमें से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जो कि 34 आ जाएगा, जो कि 34 हमारा दिया हुआ है। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे, जो कि दिया गया है 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 8 64 हो जाता है 8 का स्क्वायर। और 8 में से इस 3 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 64 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 61 बचेगा। और 61 आपको कहाँ पे दिख रहा है, 61 आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बेसिक रूल था, जो कि बीच वाला संख्या का स्क्वायर करके ऊपर वाला संख्या से घटाना था, तो हमारा नीचे वाला संख्या प्राप्त हो रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पे किए तो हमारा 61 आ गया, जो कि इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है, जो कि नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार हम लोग टेलीविज़न का संबंध देखना से है, तो रेडियो का संबंध किससे होगा, तो बताना है। तो यहाँ पर ये किया गया फ्रेंड्स, जो कि टेलीविज़न को हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार रेडियो का काम किस में किया जाता है। क्या खेलने में किया जाता है, गाना गाने में किया जाता है, सुनने में किया जाता है, या फिर नाचने में किया जाता है। तो आपको पता होगा, जो कि रेडियो का संबंध हम लोग जो कि न्यूज़ वगैरह सुनने में, और या फिर किसी भी
भाषण को सुनने में हम लोग करते हैं, तो रेडियो को सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो सुनना किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जो गलत भी हो रहे हैं उनको भी आप लोग कमेंट करिएगा और उसको कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि अगली बार वो क्वेश्चन गलत ना हो। अगला सवाल दिया गया है जो कि दिए गए प्रश्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब विकल्प में से सही आकृति चुनिए। तो यहाँ पे हमारा दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन दिया गया है। हमारा यहाँ पे ये दर्पण बना हुआ है और इसके बाईं ओर जो कि दर्पण फ्रेंड्स यहाँ पे बनेगा, दर्पण हमारा यहाँ पर बनेगा, तो किस प्रकार से बनेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कि दर्पण बनेगा तो हमको बताना है फ्रेंड्स। आइए बना करके आपको दिखा देते हैं। तो हमारे फ्रेंड जो कि इस प्रकार से एक दर्पण बनेगा, वहाँ पर एक ऐसे लाइन जाएगी, यहाँ से ऐसे लाइन, उसके बाद यहाँ पर एक गोला हो जाएगा, बीच में एक गोला होगा और यहाँ पर एक तीर का निशान होगा ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीर का निशान इस प्रकार से आपको कहाँ पे बना हुआ दिख रहा है? तो आप लोग बोलिएगा जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, जिसमें नहीं है उसको काटना है। ठीक है, तो इसमें नहीं था, इसको काट दिए। फिर ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, इसको भी काट दिए। फिर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी में जो कि हमारा तीर नीचे होना चाहिए था, तो तीर हमारा ऊपर है, तो इसीलिए ये भी कट गया। बच गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर आप लोग देखिएगा जो कि जिस प्रकार से हमने बनाया है यहाँ पे ये डायग्राम, उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने भी जो भी टिक लगाया था वो लोग कमेंट जरूर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक लगा देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ कुर्सियां टेबल है। ठीक है, कुछ कुर्सियां टेबल है, तो जो जो बोल रहा है फ्रेंड्स बना देते हैं। तो कुछ कुर्सी, ये हमारा कुर्सी हो गया, कुर्सी हमारा टेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कुर्सी हमारा टेबल के अंदर आ गया, तो टेबल हो गया फ्रेंड्स। अब क्या बोल रहा है? सभी सोफे हमारा टेबल है, जितना भी सोफा है वो सब हमारा टेबल के अंदर है, तो सोफा हमारा टेबल के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सोफा, तो सोफा को एस से डिनोट कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है? ठीक है, तो टेबल के अंदर सोफा है तो हम बना दिए। अब क्या बोल रहा है? निष्कर्ष पहला बोल रहा है कुछ टेबल सोफा है। क्या बोल रहा है? कुछ टेबल हमारा सोफा है। तो फ्रेंड्स हमारे टेबल के अंदर सोफा है, तो बोलेगा हाँ, तो ये हमारा निष्कर्ष सही है। अब दूसरा देखें, कुछ सोफा कुर्सी है। क्या हमारा फ्रेंड्स एस हमारा कुर्सी से मिल रहा है, सोफा हमारा कुर्सी से मिल रहा है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा सही हुआ? बस ऑप्शन नंबर एक, जो कि निष्कर्ष एक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है केवल निष्कर्ष एक हमारा अनुसरण करता है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है जो कि हमारे फ्रेंड्स यहाँ नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, तो इसमें हमारा त्रिभुज को गिनना है। तो त्रिभुज को फ्रेंड्स गिन लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं, जो कि इस प्रकार का अगर त्रिभुज है, इस प्रकार का त्रिभुज, तो इसमें हमारा 3 पार्ट बनता है, 1 2, और ये टोटल मिला करके मतलब 1 + 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज में हमारा 3 बनता है। तो आइए अब आपको अब गिन के बताते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि इस प्रकार से है, तो इसमें हमारा 3 हो गया। अब उसी प्रकार से आपको और दिखाते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर भी 3 है, 3 हो गया। अब आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स जो कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये और बीच में एक लाइन है, तो यहाँ पर भी हमारा 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 3 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे तो फ्रेंड्स इन सब इतना जो हो गया तो इन सबको लिख लेते हैं। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो 3 3 9 हो गया, 9 हो गया फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं जो कि यहाँ से ले करके यहाँ तक एक ये हो गया, तो एक और इसमें जोड़ देते हैं, और एक फिर यहाँ से ले करके यहाँ तक कि एक ये हो गया। तो फ्रेंड्स इधर का तो नहीं जोड़ सकते हैं, तो उधर तक ही जोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे, यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखेंगे, यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा
एक ये हो गया, उसके बाद अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो कि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें टोटल कितना हो गया, तो हमारा टोटल आप गिन सकते हैं, जो कि 9 में 3 और जोड़ देंगे तो 9 3 हमारा 12 हो जाएगा। तो आपको 12 कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, 12 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग धीरे धीरे सारे त्रिभुज को आप लोग गिन सकते हैं, वो भी आसानी से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स और भी जितने आएंगे तो उन सबको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार से अभी किए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इतने देर से वीडियो देख रहे हैं लेकिन प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ही प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अगला सवाल दिया गया है, उस आकृति प्रश्न आकृति में दी गई है, उत्तर आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। तो हमारा यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है और यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पे हुआ पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, तो फ्रेंड्स जो कि सीरियल वाइज चलता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों को समझना होगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो कि इसका तीर का मुंह इधर है, पहले इधर है यहाँ पर गोला, उसके बाद आ गया फ्रेंड्स हमारा तीर का गोला यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर हमारा तीर का गोला जो कि यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद कहाँ पर आएगा, तो देखिएगा जो उसके बाद यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, जो कि बीच बीच में एक एक अंक छोड़ के बना जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड, तो उसके बाद हमारा जो कि नीचे गोला बनेगा सामने, तो सामने में आपको गोला बना हुआ कहाँ पर दिख रहा है, सामने में या फिर ऐसे तिरछा में बनेगा, ठीक है, तिरछा बनेगा, उसके बीच में 3 का गैप होगा, उसके बीच में 3 का गैप होगा, जैसे यहाँ पर 3 का गैप है, ठीक है, इसमें 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि फ्रेंड्स इसमें हमारा कितना का गैप है देखते हैं, तो इसमें हमारे यहाँ पर जो कि 2 का गैप है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब आगे देखते हैं, और हमारा फ्रेंड्स जो कि बिंदु कहाँ बनेगा, इस प्रकार नीचे की तरफ में बनेगा, तो नीचे की तरफ में बिंदु बना हुआ आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें नहीं है, ना ही इसमें है हमारा इसमें बी में है, ठीक है। तो बी हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से देख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा बिंदु इस तरफ बना था, सबसे पहले हमारा बिंदु यहाँ पर बना था, उसके बाद हमारा बिंदु यहाँ पर बना है, उसके बाद हमारा बिंदु यहाँ पर बना है, तो उसके बाद हमारा बिंदु यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ, फिर ऊपर, फिर इधर, ठीक है फ्रेंड, जो कि ऊपर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो कि 4 बिंदु बना है, इसमें एक गैप है, इसमें जो कि हमारा कितना गैप है हमारा, और जहाँ पर 2 बिंदु बन रहा है उसके बीच में हमारा जो कि 3-3 का गैप है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा 3 का गैप भी है और इधर भी 3 का गैप है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया फ्रेंड्स, जो कि नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित शब्द ज्ञात करें। तो मच्छर का संबंध मलेरिया से है, तो तंबाकू का संबंध किससे होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप इतने देर से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना चैनल को, वीडियो को लाइक किए हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करिए आप, और कमेंट आप ज़रूर करिए कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। तो बता दें कि मच्छर के काटने से हमारा मलेरिया रोग होता है, उसी प्रकार तंबाकू का सेवन करने से हमारा कौन सा होता है, कैंसर होता है, कैंसर होता है। कैंसर रोग आपको कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो कैंसर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लोगों को इसका आंसर मालूम था वो लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले का दूसरा से और चौथे का और दूसरे का चौथे का तीसरे से संबंध है, तो इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जिस प्रकार फ्रेंड्स कौवा का रंग काला होता है, उसी प्रकार भैंस का रंग कैसा होता है। तो भैंस तो आप लोगों ने देखा ही होगा,
और कौवा को भी देखा ही होगा। तो कौवा का रंग जो कि काला होता है और भैंस का रंग भी हमारा काला होता है। तो आपको काला किस ऑप्शन में दिख रहा है लिखा हुआ? तो काला लिखा हुआ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कौवा भी हमारा काले रंग का होता है और यहाँ पे भैंस भी हमारा जो कि काला रंग का होता है। अगर गाय होता यहाँ पर ऑप्शन में, अगर यहाँ पर हमारा गाय होता तो हम फ्रेंड्स वहाँ पे उजला या फिर काला या फिर भूरा कुछ भी लगा सकते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सब, ठीक है। क्योंकि गाय का रंग तो फ्रेंड्स हर कलर का होता है, तो इसीलिए हम लोग भैंस के बारे में तो पता है, भैंस क्योंकि हमारी ब्लैक रंग की होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक लगा दिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड जो कि वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो कि सीआईडी को 16 लिखा गया है तो एबीसीडी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सीआईडी को 16 कैसे लिखा गया है? तो सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो सबको लिख लेते हैं। तो सी आई डी, सी का प्लेस वैल्यू 3, आई का प्लेस वैल्यू 9 और डी का प्लेस वैल्यू 4। तो गिन लेते हैं सबको। तो 4 3 7 और 9 7 16। तो फ्रेंड्स इन सब का प्लेस वैल्यू जोड़ने पे हमारा 16 आ रहा है। उसी प्रकार ए बी सी डी को जोड़ना पड़ेगा। तो ए का प्लेस वैल्यू ए बी सी डी, ए का प्लेस वैल्यू 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो इन सबको फ्रेंड्स आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 3 10, जो कि फ्रेंड्स हमारा 10 आ रहा है। तो 10 आपको कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स जितनों ने भी टिक लगाया था वो लोग कमेंट जरूर करेंगे कि हमने ऑप्शन नंबर सी लगाया था। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का। तो वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आरपीएफ से जितना भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहता है तो वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेगा।